Welcome back friends and a big hello to all those who are new to this channel Listen to Stories। पिछले वीडियो में हमने जाना था जयदेव की माँ की तबीयत खराब है और उनके पिताजी यजमान की पुत्री की शादी में गए हैं। बालक जयदेव बादलों के गरजने की आवाज़ सुन बादलों के पीछे भागते हुए चले गए और उनका मित्र पराशर उन्हें ढूंढने निकला है। तो चलिए इसके आगे क्या हुआ जानेंगे हम। पराशर जयदेव को ढूंढते हुए जय जय पुकारते हुए नदी के पास पहुँचे। वहाँ जयदेव नदी को देखते हुए चुपचाप बैठे थे। पराशर ने कहा, जय, मैं कब से तुझे पुकार रहा हूँ, तू ऐसे पढ़ाई छोड़ क्यों भाग गया। जयदेव ने कहा, आकाश में बादल गरजा, जैसे मुझे पुकारता हो, मुझसे रहा नहीं गया। बादलों के पीछे पीछे मैं यहाँ चला आया। पराशर ने कहा, तू और तेरी बातें जगन्नाथ ही जाने। पराशर ने भोजदेव ने जो कहा था बताया और दोनों मित्र घर वापस आ गए। जयदेव ने अपनी माँ को दवाई दिया। कुछ दिनों पश्चात बालक जयदेव और उनके मित्र पराशर नदी के किनारे बैठे थे। जयदेव कुछ सोचने के बाद पराशर से पूछे, अच्छा पराशर, हमारे गांव में कितने केंदू और बेल के पेड़ हैं। पराशर ने कहा, अचानक ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। जयदेव ने कहा, हमारे गांव का नाम केंदू बिल्लो है। क्यों है, इसलिए जानना चाहता हूँ। पराशर ने कहा, नाम में क्या रखा है। जयदेव ने कहा, है, नाम में बहुत कुछ रखा है। मेरा नाम जय है तो मेरा हमेशा जय ही होगा। अचानक कहाँ से मधुर स्वर में जगन्नाथष्टकम गाने की आवाज आने लगी। कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, मुदा धीर नारी वदा कमल स्वद मधुप, मुदा भीर नारी वदा कमल स्वद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो, रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो। जयदेव ने कहा, पराशर, चल देखते हैं कौन इतने अच्छे सुर में गा रहे हैं। पराशर ने कहा, ये तो जगन्नाथष्टकम है। एक हफ्ते पहले चाचा ने पाठशाला में हम लोगों को सिखाया था, लेकिन अभी शाम हो रही है, देर हो जाएगी घर लौटने में, हमें घर लौटना चाहिए। जयदेव ने पराशर का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए गाने के स्वर जिस दिशा से आ रहे थे उधर लेते हुए कहा, नहीं, हमें पहले जाकर देखना चाहिए कौन गा रहे हैं, फिर हम घर लौटेंगे। दोनों मित्र स्वर जिस ओर से आ रहे थे उस तरफ जाने लगे। मुझे सव्ये वेणुं शिर शिशिखि पिच्छं कटितटे, भुजे सव्ये वेणुं शिर शिशिखि पिच्छं कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सह चरीकटाक्षं विधते, दुकूलं नेत्रान्ते सह चरीकटाक्षं विधते, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो।
एक छोटी सी कुटिया के आंगन में बैठकर एक सन्यासी गीत गा रहे थे। दो बालक को सामने खड़े हुए देख उन्होंने पूछा, कौन हो तुम दोनों? जयदेव ने कहा, मैं जयदेव और ये मेरा मित्र पराशर है। हम दोनों केंदुबिल्लो गांव से हैं। सन्यासी ने दोनों को अंदर आने को कहा और 2 सेब दोनों के हाथ में देते हुए पूछा, इधर कैसे आना हुआ? पराशर ने कहा, हम आपके भजन सुनकर यहाँ आए हैं। जयदेव ने कहा, क्या आप मुझे मृदंग बजाना सिखा सकते हैं? सन्यासी ने कहा, ज़रूर सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम नहीं, तुम्हारे पिताजी अगर कहेंगे तभी सिखा सकता हूँ। जयदेव ने घर जाकर अपनी माँ से गुहार लगाई और उनकी माँ ने उनके पिताजी को राज़ी कराया। अगले दिन भोजदेव जयदेव को लेकर उन सन्यासी के पास पहुँचे और सन्यासी से जयदेव को मृदंग सिखाने के लिए निवेदन किए। सन्यासी ने स्वीकृति देते हुए जयदेव से कहा, तुम पाठशाला में मन लगाकर पढ़ाई करना, उसके साथ साथ संगीत की शिक्षा मैं तुम्हें दूंगा। याद रखना एक बात, जो इंसान जितनी भी पढ़ाई कर ले उसके साथ अगर नृत्य और संगीत की कला उसको ना आते हो तो वो इंसान पूंछ विहीन पशु जैसा होता है। इसके आगे क्या हुआ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then share it with your friends. If you haven't subscribed to my channel yet then please do subscribe and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.